हमको एक बार रोकना चाहेंगे। मशहूर समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय सिटीजन कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये समाज सेवी, इनके समाज को लेकर इन्होंने जो काम किए हैं, बच्चों की स्लेवरी को लेकर इन्होंने जो काम किए हैं, उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कैलाश सत्यार्थी को। और मलाला यूसुफजई भी हैं, जिनको साथ में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। नोबेल पुरस्कार का ऐलान हो चुका है और उसमें भारतीय समाज सेवी का नाम भी इसमें शामिल है। तो मशहूर समाज सेवी हैं कैलाश सत्यार्थी और इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने बच्चों के लिए काफी काम किया। बचपन बचाओ आंदोलन से भी ये जुड़े रहे और चाइल्ड स्लेवरी के अगेंस्ट उन्होंने बहुत काम किया। बच्चों के अधिकारों के लिए इन्होंने बहुत काम किया। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश सोनी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, बहुत ही गर्व की बात कि एक भारतीय को अब नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से भोपाल की गलियों में और मध्य प्रदेश में इस बार लोग कह रहे होंगे अभी अभी इस वक्त कैलाश भाई को नोबेल पुरस्कार मिल गया है, क्योंकि जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी पर भी काम किया है, साथ ही साथ जो उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए जबरदस्त काम किया है, उस पर भारत में कभी कभी उंगलियां भी उठी हैं। भारत में कई बार उनको उसके लिए प्रशंसा भी मिली है। लेकिन जिस तरह से नोबेल पुरस्कार अब कैलाश सत्यार्थी को मिला है, उसमें एक लाइन कहना ही काफी होगा कि 80,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिंदगी उन्होंने पूरी बदल दी है। ये एक लाइन ही मेरे ख्याल से बेहद महत्वपूर्ण हो गई होगी नोबेल कमेटी की, जो कई बार ऐसे ऐसे फैसले लेती है नोबेल पुरस्कार देते समय कि आपके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है। भारत में मेरे ख्याल से कई लोगों को यह तो पता था कि रेस में कैलाश सत्यार्थी भी हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो ये मानकर चल रहे थे कि कैलाश सत्यार्थी, जिनसे वो सुबह शाम मिलते रहे हैं लंबे समय से और 1990 के दशक से लगातार इतने एक्टिव रहे हैं, इतने डाउन टू अर्थ हैं। आप जाकर मिले तो आप बिल्कुल उनके घर पर भी ऐसे मिल सकते हैं जैसे कि आप किसी भी दोस्त के घर में कभी भी घुस जाते हैं। उनका घर का दरवाजा खुला रहता है और लगातार जमीन से जुड़कर उन्होंने जो काम किया है इतने साल, उसी का नतीजा है कि नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यार्थी को। जी आकाश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जमीन से जुड़े हुए ये इंसान है कैलाश सत्यार्थी, इनके जीवन का परिचय दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए कैलाश सत्यार्थी के बारे में अगर बात की जाए तो उनका काम बोलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जो पत्रकार लंबे समय से हैं वो उनके बारे में जानते हैं कि 1954 में वो पैदा हुए थे, 11 जनवरी का उनका बर्थडे है। लेकिन वो जब आते थे तो सिर पे ऐसे कपड़े बांध के और बस सीधे न्यूज रूम में चले आते थे। कभी किसी से बात हो रही है, जमीन पर काम करते हुए नजर आते थे। उन्हीं के बीच में लोग अपनी डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। लेकिन वास्तव में एक ध्येय रखकर, पूरा ध्यान बच्चों की तरफ केंद्रित करके उन्होंने इतने समय समाज में जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज कैलाश सत्यार्थी को ये नोबेल पुरस्कार मिला है और साथ ही साथ मलाला यूसुफजई को, ये भी हम ना भूलें। आकाश, आपको एक रोकना चाहूंगी, हमारे साथ खुद कैलाश सत्यार्थी फोन लाइन पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ आपको नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। पहला रिएक्शन आपका? जी हेलो जी कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए। धन्यवाद। ये बधाई और सम्मान दुनिया भर के उन करोड़ों बच्चों के लिए है जिनकी आवाज और नोबेल प्राइज कमेटी है, और ये सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और हम सब भारत के मीडिया को, भारत के लोकतंत्र को बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से ये लड़ाई भारत से शुरू हुई और सारी दुनिया में हम लोग जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। कैलाश जी, आपको जब ये खबर मिली तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार नोबेल पुरस्कार
हम फिर से उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला है शांति का। हमारे साथ आकाश सोनी भी जुड़े हुए हैं। आकाश, आप बता रहे थे कि किस तरीके से जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। 60 की उम्र में लोग कहते हैं ये सठिया गया है, लेकिन 60 की उम्र में एक नई जिंदगी शुरू हो रही है कैलाश सत्यार्थी की। 11 जनवरी 1954 में इनका जन्म हुआ था और मध्य प्रदेश में उन्होंने जिस तरह से काम करना लंबे समय से शुरू किया, उसके बाद पूरे देश में वो काम करने लगे और चाइल्ड लेबर पे उन्होंने लगातार बात की, लगातार उसके लिए काम किया। छोटे छोटे बच्चों के साथ वो कई घंटों तक उनकी मदद के लिए जुटे रहते थे, उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करना, उनको अलग अलग इंडस्ट्री से बचाकर लाना और साथ ही साथ एक बार जब जमीन पर यह काम शुरू हो गया तो बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक करना, खासतौर पे यूनिसेफ के अंदर उनका जो लगातार काम हो रहा था, दोनों तरफ से जो एक तरह की जुगलबंदी थी, उसमें बहुत सारे बच्चों का भारत में फायदा हुआ। बचपन बचाओ आंदोलन, ये जो उनका आंदोलन था, इससे जितना भारत में बच्चों को फायदा हुआ है, 80,000 बच्चे ऐसे सीधे सीधे हैं जिनको उस जिंदगी से उन्होंने बाहर निकाला। कोई बच्चा भीख मांग रहा था, कोई बच्चा ऐसा था जो कि 14-14, 16-16 घंटे कंपनियों में काम करता था। ऐसे उन्होंने तकरीबन 80,000 बच्चों को बचाया है, उनकी जिंदगी को बदल दिया है। तो शायद अगर कहा जाए तो लंबे समय से वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थे नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन आखिरकार उनके काम को पहचाना गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसके पहले भी उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन नोबेल पीस प्राइज 2014 का मिलना यानी बहुत बड़ी बात है। इससे पहले उनको 2009 में डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड मिला था, वो अमेरिका में मिला था। 2008 में उनको स्पेन का अवार्ड मिला था, अल्फोंसो कॉमिन इंटरनेशनल अवार्ड। मेडल ऑफ इटालियन सेनेट इटली उनको 2007 में दे चुका है, 7 साल पहले। तो यानी उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में ख्याति है वो लगातार बढ़ रही थी। आकाश, कई यूनिवर्सिटीज ने भी उनको इस तरह के पुरस्कार दिए थे और अब नोबेल शांति पुरस्कार। जी आकाश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनुराग, इस बार भारत के किसी शख्स को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कितना बड़ा सम्मान है ये हमारे लिए? जी, ये बहुत बड़ा वाकई में सम्मान है, बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है जो कैलाश सत्यार्थी जी को मिला है। कैलाश सत्यार्थी एक ऐसी शख्सियत हैं जो पिछले 20 सालों से बाल श्रम इस देश में जो बहुत बड़े पैमाने पे एक दौर में होता था, छोटे छोटे बच्चों को तमाम कारखानों में जो है श्रमिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, जिनको बहुत कम पैसे दिए जाते थे, कई बार पैसे नहीं दिए जाते थे, कई बार उनको बंधुआ मजदूर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। कैलाश सत्यार्थी सालों से इसके खिलाफ मुहिम छेड़ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं भारत में अगुआ हैं। इसमें चाइल्ड लेबर के खिलाफ उन्होंने मुहिम छेड़ी। इसके अलावा मुझे लगता है कि 1998 में जो कैलाश सत्यार्थी के कमान में ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एक शुरू हुआ, ये एक बहुत बड़ी मुहिम थी जिसमें तमाम देशों के लोग एक साथ जुटे, कैलाश सत्यार्थी की अपील पर साथ आए और ये कहीं ना कहीं समझदारी बनी कि एक दुनिया के स्तर पर हमें बाल श्रम को रोकना चाहिए और बाल श्रम को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, खासतौर पर भारत में। तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक मील का पत्थर था जो 17 जनवरी 1998 से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व कैलाश सत्यार्थी ने किया था, जो एक विश्व के स्तर पर एक बहुत बड़ा एक मूवमेंट जिसे कहा जाता है। जी अनुराग, सिर्फ मैं अभी पढ़ रही थी इनके बारे में, तो सिर्फ चाइल्ड लेबर ही नहीं, काफी अलग अलग चीजें हैं जिन पे इन्होंने काम किया। इलेक्ट्रिसिटी हो, पॉवर्टी हो, पॉपुलेशन हो, समाज की जो काफी बुराइयां हैं उस पर भी इन्होंने काम किया। जी, कैलाश सत्यार्थी एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया, बच्चों के साथ साथ उन्होंने समाज सुधार से जुड़े हुए तमाम क्षेत्रों पे काम किया और आज की तारीख में अगर नोबेल इनको मिला है और शांति के लिए मिला है, मलाला यूसुफजई के साथ इनको संयुक्त तौर पे नोबेल दिया जाएगा शांति के लिए। कहीं ना कहीं हर देश के जो बच्चे होते हैं अगली पीढ़ी होते हैं देश की, और अगर बच्चों को अगर ठीक ढंग से रखेगा वो देश, उनका ध्यान रखेगा, उनको पढ़ने, उनको आगे एक अच्छा इंसान बनने का मौका देगा, तो तमाम देशों में कहीं ना कहीं शांति स्थापित हो सकती है। तो कैलाश सत्यार्थी को इसी आधार पे कहीं ना कहीं उनके बाल श्रम के खिलाफ जो उनकी मुहिम है, जो उन्होंने बच्चों को तमाम गांवों में, बड़े शहरों में, कारखानों में जाके छुड़ाया है, उसके एवज में उनको ये बहुत बड़ा एक सम्मान दिया गया है, जो बहुत ही गर्व की बात है देश के लिए भी और खुद हमारे लिए भी, सबके लिए। जी, बहुत गर्व की बात है पूरे देश के लिए, उनके लिए, पूरे समाज के लिए। हमारे साथ आकाश सोनी भी हैं। आकाश, इस रेस में, नोबेल शांति पुरस्कार की रेस में कैलाश सत्यार्थी के साथ साथ और कौन कौन किसके नाम थे?
देखिए, इस वक्त नोबेल प्राइज जो मिला है जॉइंटली, और मैं ये नोबेल प्राइज का जो वेबसाइट है उसको देख रहा हूं, ये वहां जो फोटोग्राफ नजर आ रही है वो दोनों की हाथ से बनाई हुई फोटोग्राफ है। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की। आकाश, हम आपसे बात करेंगे। हमारे साथ अनुपम खेर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, भारत को इस बार नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, आप कैसे देखते हैं इसको? बहुत ही गर्व की बात है भारत के लिए, हमारे देश के लिए। विश्व में हम शांति का हमने जो पैगाम चलाया हुआ है इतने सालों से, इतने सदियों से, उसको कैलाश सत्यार्थी जी ने हमें नोबेल प्राइज दिला के बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ। एज एन इंडियन, एज ए हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जिस काम के लिए उन्हें मिल रहा है बचपन बचाओ, वो उसको एक बहुत बूस्ट मिलेगा। बच्चों के प्रति जितनी भी भावनाएं हैं, मैं भी बच्चों के लिए काफी काम करता हूं और मुझे लगता है कि उनका भविष्य और उज्जवल होगा, ऐसे करोड़ों बच्चों का जिनके लिए कैलाश सत्यार्थी काम करते हैं। अनुपम जी, आप भी बहुत ही खुश हूं मैं। आप भी बच्चों के लिए काम करते हैं, जैसा कि अभी आपने बताया। क्या आपका कभी उनसे मिलना हुआ? जी नहीं, एक शायद किसी फंक्शन में मिले थे, बट ऐसे मेरा ज्यादा उनसे ताल्लुक नहीं है। जी, और कैलाश सत्यार्थी सिर्फ बच्चों के लिए ही काम नहीं करते थे, और भी काफी सारे सोशल इविल्स हैं जिनके लिए कैलाश सत्यार्थी ने काम किया, अपना जीवन दिया उसके लिए। जी नहीं, मतलब सबसे बड़ी बात तो जो बचपन बचाओ उनका आंदोलन जो है, वो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत अच्छा है। और पीस प्राइज मिला है, आई थिंक इट्स अ बिग, मेरे हिसाब से जो पीस प्राइज है वो नोबेल प्राइजेस का सबसे बड़ा प्राइज होता है, क्योंकि वो किसी आविष्कार के लिए नहीं होता। आविष्कार का जो फर्क होता है वो आगे चल के नजर आता है। मैं उसको छोटा नहीं महसूस करा रहा, मगर पीस प्राइज एक हिंदुस्तानी को इस मौके पर मिलना, इसका मतलब अच्छे दिन आ चुके हैं। जी बिल्कुल जी, आप जैसे बता रहे हैं कि अच्छे दिन आ चुके हैं, भारत को नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। अनुपम जी, ये बताइए कि जी हेलो जी, अनुपम जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं कह रहा था, देखिए जैसे अभी एशियन गेम्स में बहुत भारत ने बहुत अच्छा किया है, और भी हॉकी में हम गोल्ड मेडल जीत चुके हैं इतने सालों बाद। बहुत सारी चीजें जो है, ये एक अच्छे इंस्पिरेशनल फीलिंग की दौर से हिंदुस्तान गुजर रहा है, और आई थिंक ये हमारे लिए बहुत बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। अनुपम जी, ये नोबेल पुरस्कार अब भारत को मिला है, आपको लगता है कि ये इंस्पायर करेगा और भी लोगों को ऐसी ही मुहिम से जुड़ने के लिए? बिल्कुल ऐसा इंस्पायर करेगा, बिल्कुल बहुत सारे बदलाव आएंगे हमारे देश में। और ये बहुत ही, मैं मतलब जितना बोल रहा हूँ उससे ज्यादा महसूस कर रहा हूँ कि इतने गर्व की बात है मेरे लिए और हमारे पूरे देशवासियों के लिए, और ये बहुत इंस्पायर करेगा बाकी लोगों को। अनुपम जी, हमने काफी अभी समय से देखा भी कि किस तरह से बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं और उनको स्लेवरी में भी डाला जाता है। तो ऐसी चीजों के लिए हम लोगों को भी आगे आने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। यहाँ पर बिल्कुल मीडिया को आगे आने की जरूरत है, देश के नागरिकों को आने की जरूरत है, अलग अलग फिल्म के लोगों को आगे आने की जरूरत है। मगर इस प्राइज मिलने से एक बहुत ही बड़ा इसका लोगों का इसका पता चलेगा, और एक नेशनल आइकॉन के हिसाब से अभी जो सत्यार्थी जो है उनको वो एक और बूस्ट मिलेगा उनकी ऑर्गेनाइजेशन को, और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो बच्चों के लिए काम करती है। अनुपम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कैलाश सत्यार्थी को, अगर वो आपको देख रहे हो, अभी सुन रहे हो तो? मैं उनको 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगा। और इसके अलावा? बस इस समय तो सलामी दूंगा और उनको गले लगाऊंगा और उनको जोर से कहना चाहूंगा, थैंक यू फॉर मेकिंग इट प्राउड इंडियन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम अपने जो व्यूज है हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो मशहूर समाजसेवी कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अगवा माने जाते हैं वो चाइल्ड लेबर के। ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर उन्होंने शुरू किया था, और सिर्फ बच्चों के लिए ही उन्होंने काम नहीं किया, काफी और सारी जो सोशल इविल्स हैं उनके लिए भी उन्होंने काम किया है, चाहे वो इलिटरेसी हो, गरीबी हो, पॉपुलेशन हो, कई मोर्चों पर उन्होंने काम किया और अपना जो जीवन है समाज के लिए अर्पण किया। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश सोनी भी मौजूद है। आकाश, आप बता रहे थे कि इस रेस में और कौन कौन से नाम थे उनके साथ? जी बिल्कुल, उस पर भी आता हूं मैं, लेकिन पहले बेहद महत्वपूर्ण चीज, दक्षिण एशिया के लिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है। शांति का नोबेल प्राइज मिला है।
अब बॉर्डर पर कम से कम शेलिंग बंद होनी चाहिए दोनों तरफ से। बेहद महत्वपूर्ण है, पीस का नोबेल प्राइज मिला है एक भारतीय को, 60 साल के कैलाश सत्यार्थी, और एक 17 साल की लड़की मलाला यूसुफजई। दोनों ने अपने अपने देश के अंदर सिस्टम से लड़के, मलाला यूसुफजई ने बाकायदा तालिबान से लड़ाई करके अपनी जान को खतरे में डाल के हजारों बच्चों को बचाया है। वो लड़की जो स्कूल से बैन हो गई थी, वो लड़की तालिबान जिसके खून का प्यासा था, पाकिस्तान की उस लड़की को आज नोबेल प्राइज मिला है शांति के लिए। इसी तरह भारत के अंदर एक पूरा सिस्टम है, हम चाहकर भी, सब मिलकर भी बच्चों का बचपन नहीं बचा पा रहे हैं। एक आदमी है जिसने दशकों से उसकी लड़ाई की, उसका नाम है कैलाश सत्यार्थी। भारत के कैलाश सत्यार्थी, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, इन दोनों ने जो किया है उसके कारण शांति का नोबेल पुरस्कार भारत और पाकिस्तान के एक एक व्यक्ति को मिला है। आज वो परफेक्ट दिन है जब दोनों ओर से शेलिंग बंद हो सकती है, अगर दोनों तरफ से इसकी पहल की जाए। बहुत महत्वपूर्ण है, एक ऐसा दिन हो सकता है नोबेल पीस प्राइज जब दक्षिण एशिया में आया है कि एक नई मिसाल भारत और पाकिस्तान कायम करें। ये एक बहुत बड़ा अवसर है, और इसीलिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं उस साइटेशन में क्या कहा गया है। नोबेल प्राइज कमेटी जब कोई भी पुरस्कार देती है तो साइटेशन में क्या लिखती है वो मैं आपको बता रहा हूं। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने फैसला किया है कि नोबेल पीस प्राइज 2014 का जो है वो कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने बच्चों को शोषण से बचाया है और बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया है। और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है, 17 साल की बच्ची है मलाला यूसुफजई, और इसी तरह भारत के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और आगे जो इसमें लिखा गया है वो लिखा गया है कि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, नोबेल कमिटी रिगार्ड्स इट एज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ हिंदू एंड अ मुस्लिम, an Indian and a Pakistani to join in common struggle for education against extremism। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। नोबेल कमेटी ने बाकायदा खुद ये कहा है साइटेशन के अंदर कि एक हिंदू लड़की, एक हिंदू आदमी और एक मुस्लिम लड़की, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी, इनको हमने ये शांति पुरस्कार दिया है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, और बच्चों की तरफ ध्यान जाना चाहिए, खास तौर पे गरीब देशों के अंदर। ये भी नोबेल कमेटी कह रही है कि हमने ये पुरस्कार इसलिए दिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि लगभग 17 करोड़ बच्चे आज भी चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो घंटों मजदूरी कर रहे हैं, उनका बचपन छीना जा रहा है। वर्ष 2000 में तकरीबन 8 करोड़ ज्यादा बच्चे इसी तरह से काम में लगे हुए थे, सुबह शाम काम कर रहे थे, स्कूलों से महरूम थे, उनका बचपन उनसे छीना जा रहा था। चाइल्ड लेबर को दुनिया में खत्म होने की ओर हम एक अहम कदम उठा रहे हैं, और 2000 से 2014 यानी 14 साल के अंदर 8 करोड़ लगभग बच्चे ऐसे हैं जिनको बचाया जा चुका है। लेकिन अभी भी तकरीबन 17 करोड़ बच्चे, एग्जैक्ट फिगर है 16 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं जो आज भी चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं। आज जो भारत में और पाकिस्तान में शांति के लिए पीस प्राइज दिया गया है, इसीलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी आकाश, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक पीस नोबेल शांति पुरस्कार पाकिस्तान से और दूसरा भारत से। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग सिंह भी मौजूद है। अनुराग, करोड़ों बच्चे आज भी भारत में ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं स्लेवरी में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है अपनी जिंदगी, अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं। आपको लगता है कि अब जो ये पुरस्कार मिला है कैलाश सत्यवर्ती, जो अपने जीवन में काम करते रहे हैं बच्चों के लिए, ये हम सबको इंस्पायर करेगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि तमाम तीसरी दुनिया के जो देश हैं उनको भी एक मैसेज दिया गया है कि कैलाश सत्यार्थी, जो वो इंसान जिसने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया, हर तरह उस तरह का जो है आंदोलन का तरीका अख्तियार किया जो शांतिपूर्ण था इन्होंने। और इसके अलावा जो बच्चे हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो तमाम, आप रेस्तरां में खाना खाने जाइए, कहीं ढाबे में बैठिए, वहां बच्चे आपको थालियां धोते हुए नजर आएंगे। ऐसे तमाम बच्चों को उस बाल श्रम से, उस जकड़न से आजादी दिलवाई जाए, इसके लिए कैलाश सत्यार्थी ने तमाम आंदोलन चलाए और सालों से चलाए। इसके अलावा इन्होंने बहुत अहम काम किया है। एक रग मार्क करके इन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया है, रग मार्क, यानी
कोई ऐसा कालीन का आपको पता होगा भारत में कालीन बड़े पैमाने पे बनाए जाते हैं कुछ हिस्सों में, और उन कालीन को बनाने में बच्चों का इस्तेमाल होता है। बच्चों को वहां जो है सस्ते लेबर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और कैलाश सत्यार्थी ने ऐसे तमाम जो कालीन बनाने वाले उद्योग जो धंधे हैं वहां पर उन्होंने पुलिस की मदद से, स्थानीय प्रशासन की मदद से छापे मारे और ऐसे बच्चों को आजाद करवाया और एक रग मार्क करके एक ऐसा ब्रांड डेवलप किया, यानी जो भी कालीन होगा उसमें अगर रग मार्क लिखा होगा तो यानी वो कालीन किसी बच्चे की मदद से नहीं बनाया गया है, किसी बाल श्रम का इस्तेमाल करते हुए, गलत इस्तेमाल करते हुए उस कालीन को नहीं बनाया गया है। ये उन्होंने अपने जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका, रग मार्क। जी अनुराग, हम आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले हमारे दर्शकों को वो सुनाते हैं जब हमने आपसे कुछ ही देर पहले कैलाश सत्यार्थी से खुद बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि जब उनको ये खबर मिली तो उनका पहला रिएक्शन क्या था। ये बधाई और सम्मान दुनिया भर के उन करोड़ों बच्चों के लिए है जिनकी आवाज और नोबेल प्राइज कमेटी है, और ये सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और हम सब भारत के मीडिया को, भारत के लोकतंत्र को बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से ये लड़ाई भारत से शुरू हुई और सारी दुनिया में हम लोग जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आपने सुना कि कैलाश सत्यार्थी, बहुत बहुत बधाई पूरे देश को और पूरे विश्व को, और साथ ही उन बच्चों को भी जिनके लिए इन काम करा कैलाश सत्यार्थी ने। आकाश सोनी हमारे साथ है फोन लाइन, हमारे साथ न्यूज रूम से। आकाश, ये बताइए कि किस तरीके से कैलाश सत्यार्थी ने अपने इस आंदोलन को, मैं आंदोलन कहूंगी इसको, आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल, जैसा अभी अभी बता रहे थे अनुराग कि बाकायदा ऐसे प्रैक्टिकल कदम उठाना जिनसे कि चाइल्ड लेबर से बच्चों को छुड़ाया जा सके, इस तरह के कई कदम उठाए। जैसे कि आप अभी सुन रहे थे कि बाकायदा प्रोडक्ट पे आप ये चेक कर सकते थे। कैलाश सत्यार्थी जैसे कई और लोग भी इसमें जुड़े हुए थे, यूनिसेफ भी उसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन कैलाश सत्यार्थी ने जिस तरह से जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज इंटरनेशनल लेवल पे होती हैं, राष्ट्रीय स्तर पर होती है, उसको जमीन पर लेके गए और बच्चों की मदद करने के लिए वास्तव में इस्तेमाल किया, वो बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि वो खुद जमीन से जुड़े हुए आदमी थे, तो हर पॉलिसी को, हर नीति को बाकायदा बच्चों तक फायदा पहुंचाने के लिए लाना। आप और मैं आमतौर पर चाइल्ड लेबर के बारे में कितनी बार सोचते हैं जब बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हैं। सब लोग बहुत बिजी हैं आजकल, लेकिन बाकायदा अगर लिखा हो कि ये जो चीज आप खरीद रहे हैं इसमें एक भी चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी बच्चे से काम नहीं कराया गया, अगर थोड़ी अवेयरनेस और फैल जाए तो चाइल्ड लेबर पूरी दुनिया से खत्म किया जा सकता है। तो कैलाश सत्यार्थी ने जो किया वो एक बहुत प्रैक्टिकल कदम था, ये एक उदाहरण है, और ऐसे बहुत सारे और भी कदम उठाए। और आपने एक दिलचस्प बात पूछी थी, जहां पर ये नोबेल प्राइज दिया जाता है, मैं वहां जा चुका हूं, और कंटेंडर्स कौन कौन थे। तो वो जो जगह होती है जहां पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, वहां बहुत सारे लोगों को दुनिया भर से बुलाना होता है, तो बहुत पास पास कुर्सियां लगी होती है, कुर्सियां भी बहुत छोटी होती हैं, आप बैठे हैं तो आपके हाथ आपस में टकराते रहेंगे, और दुनिया के कई बड़े बड़े लोग उस वक्त वहां पर मौजूद होते हैं। लेकिन हर बार जो लिस्ट होती है वो छोटी नहीं होती, काफी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, इसलिए कई बार बड़े सरप्राइजेस सामने आते, जैसे कि आज आ गया नोबेल का शांति पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी को मिलना और मलाला यूसुफजई को मिलना बहुत बड़ी बात है। मलाला यूसुफजई पर स्पॉटलाइट पश्चिमी देशों में बहुत टाइम से थी, तो वो एक कंटेंडर मानी जा रही थी, लेकिन कैलाश सत्यार्थी का नाम, जो ऐसे लोग जिनको मिल सकता है आज नोबेल का शांति पुरस्कार, उसमें कहीं नहीं था। पोप फ्रांसिस का नाम था, जो रोमन कैथोलिक्स के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं दुनिया में, उनका नाम था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स पर उन्होंने बहुत काम किया है। वो एक भी शब्द बोलते हैं तो उसको पूरी दुनिया में कई लोग सुनते हैं, क्रिश्चियन वर्ल्ड में उनका बहुत ज्यादा सम्मान है। तो उन्होंने जो काम किया था, पोप फ्रांसिस का नाम दिया जा रहा था। इसके अलावा मलाला यूसुफजई नंबर 1 पर नाम था ही, जो उनको मिल गया। एडवर्ड स्नोडेन का भी नाम था, तो एडवर्ड स्नोडेन ने भी जो काम किया है, कई जानकारियां दुनिया के सामने लाकर दी है, उसके कारण एडवर्ड स्नोडेन को भी एक फ्रंट रनर माना जा रहा था। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट, उसके जो आतंकवादी आज सीरिया में, इराक में इस समय कई निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ने वाली समीरा साली अल नोएमी, जो एक वकील हैं और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी रह चुकी हैं, उनका नाम भी नोबेल पीस प्राइज के लिए था मरणोपरांत, क्योंकि लगातार इस्लामिक स्टेट के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उस समय तो आईएस कहलाता था, अब आईएस कहलाता है। उनको किडनैप कर लिया गया था 17 सितंबर को, और उसके बाद सबके सामने
उनको मार डाला गया था। ये 8 साल पहले की घटना, 8 दिन बाद उनको मार डाला गया था। ये जो घटना थी, इसके बाद कई लोग ये कह रहे थे कि समेरा साले अल नुएमी, इनको इस बार का मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। तो ये इसमें फ्रंट रनर्स थे, लेकिन कई लोगों को पीछे छोड़ते हुए जो नंबर 1 इस रेस में मानी जा रही थी मलाला यूसुफजई, उनके साथ आकर खड़े हो गए कैलाश सत्यार्थी भारत के। और बाकायदा सोचकर नोबेल पीस प्राइज की जो कमिटी है उसने ये पुरस्कार दिया है। और ये मैं एग्जैक्ट कोटेशन पढ़ रहा हूं, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके। नोबेल कमिटी सोचती है, ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एक हिंदू और एक मुसलमान को, एक भारतीय और एक पाकिस्तान को हम ये नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, और साथ ही साथ जो एक्सट्रीमिज्म है उसको खत्म करने के लिए। जी, हमारे साथ अभी आकाश जैसा बता रहे थे, हमारे साथ अनुराग सिंह भी हैं। अनुराग, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, इसमें लिखा गया है कि कैलाश सत्यवर्ती, जिनकी उम्र 60 साल है, उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया है। अपना जो आंदोलन उन्होंने चलाया है बहुत ही पीसफुल चलाया है, इसको कैसे देखते हैं? जी, कैलाश सत्यार्थी जी ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया, और इसका सबसे बड़ा सबूत है 1998 में जो एक ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर शुरू किया गया, यानी बाल श्रम के खिलाफ एक पूरी दुनिया को एकजुट करने की कोशिश एक शुरू हुई। उसमें उसकी अगुवाई कैलाश सत्यार्थी ने की थी। दरअसल 1998 में जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसका एक कन्वेंशन हो रहा था जिनेवा में, जिसमें 150 के करीब देश शामिल थे, और उन देशों को चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम के खिलाफ एक पूरी सहमति तक पहुंचना था। उनको एक पूरा नियम ड्राफ्ट करने थे ताकि वो सब उसको फॉलो कर सकें। कैलाश सत्यार्थी ने जनवरी 17 से तमाम देशों में अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने एनजीओज, टीचर्स और तमाम समाज के तमाम अलग अलग प्रबुद्ध वर्गों को एकजुट किया, और अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और यूएस तमाम जगहों पे एक मार्च ऑर्गेनाइज किया। तमाम देशों के लोग एक साथ जुटे, उन्होंने एक बाल श्रम को रोकने के नारे के साथ एक मार्च शुरू किया, और फाइनली अंत में वो जिनेवा, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आके उन्होंने मार्च खत्म किया। उसी समय खत्म किया जब वहां आईएलओ की एक मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में 150 देशों के जो है प्रतिनिधि शामिल थे, और वो विचार कर रहे थे कि दरअसल बाल श्रम को कैसे रोका जाए। और ये माना जाता है कि इस कन्वेंशन ने एक कन्वेंशन नंबर 182, इन्होंने एक ऐसा ड्राफ्ट पास किया जिसमें ये इस बात को रेखांकित किया गया कि बाल श्रम एक बहुत बड़ी समस्या है दुनिया के तमाम देशों में, खास तौर पर एशियाई देशों में, और इसको रोकने के लिए तमाम देशों को एकजुट होना चाहिए। माना जाता है कि कैलाश सत्यार्थी की कोशिशों के जो है और उनके मित्रों की कोशिशों का नतीजा था कि आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ड्राफ्ट में इसको शामिल किया, इस कन्वेंशन नंबर 182 को, और इसमें उन्होंने ये रेखांकित किया कि तमाम देशों को एक साथ आकर बाल श्रम को रोकना चाहिए, और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाए जाने चाहिए ताकि बच्चों की जिंदगी बचाई जा सके, उनको नया भविष्य दिया जा सके। और बच्चों को अगर नया भविष्य कोई भी देश देने में कामयाब होता है तो उस देश का सबसे ज्यादा भला होगा। ये कैलाश सत्यार्थी की कोशिशों का ही नतीजा था, जिसके बाद ये पूरी जो है प्रक्रिया शुरू हो पाई 1998 में। जी, और भी बहुत सी ऐसी कोशिशें करने की जरूरत है भारत में, क्योंकि आज भी बहुत से बच्चे हैं जो अपना बचपन नहीं जी पा रहे हैं। हमारे साथ आकाश सोनी भी। आकाश, जैसा कि आप बता रहे थे कि बहुत लंबी लिस्ट होती है और कई बार जो सरप्राइजेस मिलते हैं, आज ऐसा ही एक सरप्राइज भारत को मिला है। आपको लगता था, उम्मीद थी कहीं ना कहीं कि हमको ये नोबेल पुरस्कार मिलेगा? उम्मीद बहुत कम थी, वो इसीलिए क्योंकि इसी से ठीक पहले आपको याद होगा कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज अनाउंस होने वाला था, और भारतीय मूल के डॉक्टर रमेश राममूर्ति, अगर मुझे इनका नाम सही याद आ रहा है इस वक्त, तो सब आशा कर रहे थे कि उनको मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, फेरोमैग्नेटिज्म को लेकर काफी काम किया था। लेकिन वो 3 जापानीज साइंटिस्ट को मिला नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए। तो इस बार अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भारत से किसी को माना जा रहा था तो फिजिक्स के नोबेल प्राइज के लिए, जो कि भारत को नहीं मिला। यहां पर आशा बहुत ही कम थी, लेकिन यह भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जहां नोबेल कमेटी ये देख रही होती है कि किसने क्या काम किया है, किस तरह का काम किया है, वहां ये बात भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये नोबेल पीस प्राइज देने से या कोई और नोबेल का पुरस्कार देने से दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा।
और ये एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। अपने साइटेशन के अंदर ये बहुत साफ तौर पर नोबेल कमेटी ने लिखा है कि हमने ये बात भी सोचकर काम तो किया ही है, लेकिन ये बात भी ध्यान में रखी है कि जब नोबेल पीस प्राइज दिया जाए तो इस बार हमने ये ध्यान में रखा है कि एक भारतीय, एक मुसलमान को, एक भारतीय को और एक पाकिस्तानी को, एक हिंदू को और एक मुसलमान को ये प्राइज दिया है। एक संदेश है पूरी दुनिया के लिए, भारत और पाकिस्तान के लिए खास तौर पे, कि शांति यहां पर एक वापस आए। ऐसे समय पर ये नोबेल प्राइज एक पाकिस्तानी और एक भारतीय को मिल रहा है, जबकि बॉर्डर पर दोनों ओर से शेलिंग जारी है। तो भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 का दिया गया है। बाल श्रम के लिए उन्होंने बहुत काम किया। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया। बाल अधिकारों के रूप में उन्होंने बहुत काम किया। 80,000 बच्चों का पुनर्वास कराया। ये ख्याति उनके नाम पर जुड़ी हुई है। 1998 में ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड स्लेवरी उन्होंने शुरू की। हमारे साथ अनुराग सिंह भी मौजूद हैं। अनुराग, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अब जब भारत को ये नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, अब अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को किस तरह देखा जाएगा? जाहिर सी बात है, कैलाश सत्यार्थी जी ने भारत को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा सम्मान दिलवाया है और भारत में बाल श्रम के खिलाफ जो एक पूरी मुहिम चल रही है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्निशन बड़े पैमाने पर मिलेगा। तमाम विकसित देश भारत के जो मुद्दे हैं, जो भारत अपने मुद्दों को तमाम उठाता है, विकासशील देशों के मुद्दों को, उनको थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात है, जैसा कि अभी आकाश जी बता रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के एक बड़े लोगों को ये सम्मान एक साथ दिया गया है और साथ साथ में ये कहा भी गया है कि भारत से और पाकिस्तान से सम्मान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं विकसित देश भी जताने की कोशिश कर रहा है कि विकासशील देशों में ही एक नया सबसे यूथ की तादाद सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा ऊर्जावान लोग हैं और वो एक दुनिया को एक नई दिशा दिखा सकते हैं, नई दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए अगर कहा जाए, और खासतौर पर बाल श्रम, बंधुआ मजदूर जो बच्चों को बनाया जाता है तमाम देशों में, बीड़ी, आपको पता होगा बीड़ी बनती है, बीड़ी के कारखानों में तमाम सैकड़ों बच्चे जो है दिन रात खटते हैं और जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। अक्सर कहीं ना कहीं उनके खिलाफ कैलाश विद्यार्थी जी ने कैलाश सत्यार्थी जी ने इतने सालों से काम किया है और खासतौर पर जो कालीन उद्योग है भारत में, उसमें भी बड़े पैमानों पर बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। पटाखे जो बनते हैं, दिवाली करीब है, पटाखे जो बनते हैं दक्षिण भारत के तमाम हिस्सों में, वहां छोटे छोटे बच्चों को, जो कम उम्र के बच्चे हैं, उनको पटाखे बनाने में लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सम्मान अब ये दिखाएगा, सरकारों पर भी, राज्य सरकारों पर भी दबाव बनेगा कि कहीं ना कहीं बच्चों के अधिकारों को लेकर वो थोड़ा जागरूक हों और उनसे जुड़े कानूनों को और सख्त बनाया जाए ताकि हम बचपन बचा सकें। और दरअसल कैलाश सत्यार्थी जी जिस संगठन से जुड़े रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन, उसकी जो मुहिम है उसको समर्थन मिले। जी, एक बार आपको फिर से बीजेपी नेता नलिन कोहली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नलिन जी, भारत को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, कुछ भी होता है, ये एक रिकग्निशन होती है और विश्व में कई गिने चुने तो भारतीय हैं अलग अलग क्षेत्रों में जिनको ये सम्मान मिला है। तो निश्चित तौर से कोई सम्मान इस रूप का मिलना किसी को भी अपने काम के मुद्दे पर, अपने कमिटमेंट के हिसाब से करते हुए कहलाते हैं। और आज इस बार का संदेश अगर आप देखते हैं, जो मलाला को भी मिला है और कैलाश जी को भी मिला है, तो एक रूप से बच्चों के प्रति एक फोकस है और विश्व में जो अशांति काफी फैली हुई है और जिस प्रकार के हम वारदात और जो चीजें देखते हैं, जिसमें बच्चे बहुत इम्पैक्ट होते हैं, उसको देखते हुए ये टोटलिटी में भी बहुत बढ़िया संदेश है। नलिन जी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए भी बहुत बड़ी बात है। नोबेल शांति पुरस्कार के जब दिया गया तो उसमें कहा गया कि एक पाकिस्तानी को, एक भारतीय को अवार्ड दिया जाता है, एक मुसलमान को और एक हिंदू को ये अवार्ड दिया जाता है। बॉर्डर पर शेलिंग भी बहुत एक स्पष्ट बात कहूंगा, मैं कभी भी इन चीजों को धर्म के नाते नहीं देखता, किसी के भी। जो व्यक्ति जिसको मिलता है, पहले उसको मिलता है एक इंसान के रूप से और फिर उनके काम के आधार पे। धर्म जहां तक रही या किस आप मजहब से हैं, वो बाद में आपके मजहब, प्रार्थना, वो जो भी हो उसके बीच है। तो इसको उस रूप से देखना, मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें फिर राजनीतिकरण खोना शुरू हो जाता है, लोगों की दृष्टि से, सबकी दृष्टि से अच्छा नहीं है। इसे हमें देखना चाहिए, लोगों ने काम किया। मलाला की कहानी जो है प्रेरणादायक कहानी है। कैलाश जी का एक लंबा सफर रहा है, उन्होंने भी इस विषय पे भी बहुत काम किया है बच्चों को लेके, वो महत्वपूर्ण बात है।
जी नलिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जी। और मशहूर समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये संयुक्त रूप से दिया गया है। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की है उनको भी दिया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आकाश सोनी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी आकाश, एक बहुत दिलचस्प बात है, महात्मा गांधी के बारे में लंबे समय से ये कहा जाता रहा है कि उन्हें क्या अनदेखा करती रही है नोबेल पीस कमेटी। और आज की बहुत दिलचस्प बात है कि जो अनाउंसमेंट हुआ है कि भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस प्राइज दिया जा रहा है 2014 के अंदर। तो उसमें पहले इंग्लिश से मैं शब्दशः पढ़ के बता रहा हूं कि साइटेशन में एक और महत्वपूर्ण बात क्या बोली गई है। शोइंग ग्रेट पर्सनल करेज, कैलाश सत्यार्थी मेंटेनिंग गांधीज ट्रेडिशन has headed various forms of protests and demonstrations, all peaceful। यानी कि महात्मा गांधी का नाम बाकायदा लेते हुए यह कहा गया है कि कैलाश सत्यार्थी ने बहुत सारी प्रोटेस्ट की, लेकिन सारी शांतिपूर्ण थी। तो गांधी जी की जो परंपरा है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं जो नोबेल कमेटी के ऊपर आरोप लगते थे कि वो नजरअंदाज करते रहे महात्मा गांधी को, शांति के बारे में अगर पूरी दुनिया में एक नाम लिया जाए तो शायद गौतम बुद्ध का नाम और महात्मा गांधी का नाम, आधुनिक काल में सबसे पहले महात्मा गांधी का नाम और उसके बाद मार्टिन लूथर किंग का नाम, जो कि गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन महात्मा गांधी के बारे में इस तरह के शब्द नोबेल कमेटी की तरफ से नहीं आए थे। तो एक सीधे सीधे तौर पर एक पुरानी ऐतिहासिक गलती को भी नोबेल कमेटी ने ठीक किया है और नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने सीधे सीधे गांधी जी की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले के तौर पर कैलाश सत्यार्थी, जिनको इस बार का नोबेल पीस प्राइज दिया है, उनका नाम लिया है। जी, तो गांधी जी के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाए, ये खुद साइटेशन में लिखा गया है नोबेल पीस पुरस्कार की तरफ से। स्वागत आपका ब्रेक के बाद। भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदलने वाले कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नोबेल कमेटी ने इस पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा है कि ये महत्वपूर्ण बात है कि हम एक हिंदू और एक मुसलमान को, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी को ये पुरस्कार दे रहे हैं। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के लिए काम करने को लेकर दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। पिछले 2 दशकों से वे बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास करते रहे हैं और इसके लिए जाने भी जाते रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लिए आज बड़ी कामयाबी का दिन है। कैलाश सत्यार्थी को ये पुरस्कार मिला है, नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ उनको ये संयुक्त रूप में पुरस्कार मिला है। तो भारत के लिए आज का जो दिन है वो गौरवान्वित करने वाला दिन रहा है। शांति के लिए दिए जाने वाला ये पुरस्कार है। संयुक्त रूप से भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को दिए जाने की घोषणा की गई है। कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और उनकी जो संस्था है बच्चों के कल्याण के लिए काम करती है। और भारत में बाल अधिकारों के लिए कैलाश सत्यार्थी पिछले कई सालों से संघर्ष करते रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN 7 और मैं आपके साथ पायल भुनी। और बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत ही अच्छी खबर के साथ। भारतीय समाज सेवी कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 80,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी बदलने वाले कैलाश सत्यार्थी को पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। नोबेल कमेटी ने इस पुरस्कार का ऐलान करते हुए कहा कि ये महत्वपूर्ण बात है कि हम एक हिंदू और एक मुसलमान को, एक भारतीय और एक पाकिस्तानी को ये पुरस्कार दे रहे हैं। 11 जनवरी 1954 को जन्मे कैलाश सत्यार्थी को बच्चों के लिए काम करने को लेकर दुनिया का ये सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। पिछले 2 दशकों से वे बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सत्यार्थी लंबे समय से बच्चों को बाल मजदूरी से हटाकर उन्हें शिक्षा अभियान से जोड़ने की मुहिम चलाते रहे हैं और इस आंदोलन को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए भी उन्हें जाना जाता है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के बाद भारत में खुशी की लहर दौड़ गई है।
और नोबेल कमेटी ने नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से चुना है। कैलाश सत्यार्थी बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की जानी मानी बाल मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े रहे हैं। कैलाश सत्यार्थी को दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान मिला है। बचपन बचाओ आंदोलन के प्रमुख रहे हैं और आपको बता दें कि इस बार रिकॉर्ड 278 नॉमिनेशन आए थे और जो कि 19 ज्यादा हैं जो हर साल आया करते थे। तो बच्चों के लिए काम जारी रखेंगे, ये कहना है सत्यार्थी का। पूरे जो जीवन है उन्होंने बच्चों के लिए काम किया और 80,000 बच्चों का पुनर्वास किया है, इसलिए इनको जाना जाता है। और नोबेल पीस पुरस्कार इस बार जो है संयुक्त रूप से मलाला यूसुफजई और भारत के कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। तो भारत के लिए आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है, गौरवान्वित करने वाला दिन है। ये शांति के लिए दिए जाने वाला नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को दिया गया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, संयुक्त रूप से इस बार पुरस्कार दिया गया है। मलाला यूसुफजई को कैलाश सत्यार्थी को दिया गया है। दोनों ही बच्चों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। मलाला यूसुफजई की बात की जाए तो छोटी बच्ची हैं वो, अब सिर्फ 17 साल की हैं। जब गोली लगी थी तब शायद 13 या 14 साल की कुछ थी वो। जी, मलाला यूसुफजई भी बच्चों की खासतौर पे बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही थी। खासतौर पे खुद भी बच्ची थी, लेकिन वो चाहती थी कि तमाम जो लड़कियां हैं वो पढ़ सकें और उन लड़कियों को पढ़ाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि बेहतर नागरिक बन सकें। और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद उन पर हमला भी हुआ, उनके सिर में गोली भी मारी गई और वो जिंदगी मौत के बीच में कई महीनों तक झूलती रही। बाद में ब्रिटेन में उनका इलाज हुआ और फाइनली वो जो है उस पूरी जो उनको सिर में गोली लगी थी उसके बाद उनकी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह भी करवानी उनको पड़ी, लेकिन फिर से वो दोबारा नए हौसले के साथ, नए जज्बे के साथ लौटी हैं। और जहां तक कैलाश सत्यार्थी की बात की जाए तो कैलाश सत्यार्थी पिछले 25 सालों से जो है बच्चों के अधिकारों और खास तौर पे बाल जो श्रम है भारत में, जो एक बिल्कुल कैंसर की तरह फैला हुआ है। तमाम जो है क्षेत्र हैं, चाहे वो कालीन उद्योग हो, चाहे बीड़ी बनाने के कारखाने हों, चाहे वो पटाखे बनाने के कारखाने हों, जहां तमाम बच्चों को गैर कानूनी तौर पर, छोटी उम्र के बच्चों को जो है झोंका जाता है, उनसे काम करवाया जाता है और उनको बहुत जो है मुश्किल से कुछ पैसे दिए जाते हैं इसके एवज में। और भारत में चूंकि गरीबी इस स्तर पर है कि तमाम माँ बाप भी अपने बच्चों को इन कारखानों में काम करने के लिए भेज देते हैं। तो कैलाश सत्यार्थी ने इस सबसे बड़ी समस्या को समझा और इसके खिलाफ एक मुहिम चलाई। न केवल भारत में बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कैलाश सत्यार्थी ने इस मुहिम को फैलाया और ये कहीं ना कहीं ये एक रेखांकित किया कि पूरे दक्षिण एशिया में बाल श्रम और जो बाल जिसे बंधक बना लिया जाता है, बाल बंधुआ मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको जब तक अगर इस समस्या को दूर नहीं किया जाएगा तमाम देश जो है विकास नहीं कर सकते हैं। तो वो कैलाश सत्यार्थी के इसी प्रयास को और मलाला यूसुफजई के इसी प्रयास को जो है नोबेल कमेटी ने तवज्जो दिया और उनको दुनिया के सबसे बड़े सम्मान के लिए चुना। ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है कि उनको नोबेल मिला है। और शायद इसीलिए ये इसमें एक दूसरा दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत और पाकिस्तान एक ऐसे वक्त पर जब दोनों के बीच में सरहद में तनाव है, जो पाकिस्तान की ओर से तमाम शेलिंग हो रही थी, भारत ने भी उसका जवाब दिया, गोलाबारी कई दिनों से जारी थी जो आज खत्म हुई है। और आज ही एक अच्छी खबर आई है कि इन दोनों देशों के एक बड़े सम्मानित चेहरों को इस अवार्ड से नवाजा गया है, ये खिताब दिया गया है। वो कहीं ना कहीं ये भी संदेश दिया गया है कि देखिए ये दोनों देश में ऐसे लोग भी हैं जो शांति के लिए काम कर रहे हैं, शांति की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को एक बेहतर जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं। जी अनुराग, अब हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शहजाद पूनावाला भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद जी, भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपका पहला रिएक्शन क्या? मैं कहूंगा कि भारतवर्ष के सभी लोगों को और पाकिस्तान के भी सभी लोगों को इसका दिल खोलकर स्वागत करना चाहिए कि एक नोबेल पीस प्राइज जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता है, जो मदर टेरेसा को मिली है और देश में केवल 8 लोगों को, भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है, ऐसा एक सम्मान उनके ऊपर दिया गया है।
दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि आज कल तक हम देख रहे थे कि गोलीबारी के दृश्य चल रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच, और आज आपके उपाध्याय जी जो आपके प्रेसिडेंट है उनकी एक अच्छी पिक्चर उन्होंने ट्वीट की है जिसमें मलाला और कैलाश जी साथ में हैं और वो नोबेल प्राइज उनके साथ है। तो ये देखिए कि भारत पाकिस्तान यदि एक हो जाए तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। ये एक संदेश, बहुत ही प्यारा संदेश जाता है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, एक बुजुर्ग इंसान और एक छोटी बालिका और ऐसे कई संदेश छुपे हुए हैं कि यदि ये लोग साथ में काम करें। और देखिए भारतवर्ष में जो बाल श्रम है जो आज सब जगह फैला हुआ है, चाहे वो आपके धोबी के यहाँ हो, चाहे आपकी छोटी रेस्टोरेंट में हो, आप देखते रहते हैं पर आप कभी आवाज नहीं उठाते। आज हमें भारतीय होने का एक संकल्प लेना चाहिए, सब एशियन होने का एक संकल्प लेना चाहिए कि यदि हमें बाल चाइल्ड लेबर कहीं पे भी दिखता है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाए, क्योंकि ये हमारे संविधान के खिलाफ है कि बच्चों से उनकी शिक्षा का, उनके जीवन का, उनके खेलकूद का अधिकार उनसे छीना जाए। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि कैलाश जी के कार्य से यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर प्रिपेयर किए गए हैं बाल अधिकारों पर, उसमें बहुत योगदान रहा है। और मुझे लगता है कि हमें केवल गर्व नहीं लेना चाहिए पर उनके दिखाए गए रास्ते पर अब एकदम कठोर रूप से काम भी करना चाहिए ताकि बाल श्रम को खत्म किया जा सके और हम अपने देश की और सब कॉन्टिनेंट की जो एक छवि है कि यहाँ पे बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता है उसको हम सुधार सकें। और कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है और अपने प्रयास भी जारी रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ बात करने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और कैलाश सत्यार्थी ने IBN 7 से बात करते हुए कहा कि ये सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत के लोकतंत्र की जीत है जिसकी वजह से भारत से ये लड़ाई आरंभ हुई और आज दुनिया में हम जीत रहे हैं। ये उन बच्चों को भी जाता है और उन बच्चों की भी जीत है जिन्होंने अपनी जिंदगी बदलने के लिए कड़े संघर्ष से ये बच्चे जूझते हैं। ये बधाई और सम्मान दुनिया भर के उन करोड़ों बच्चों के लिए है जिनकी आवाज और नोबेल प्राइज कमेटी है, और ये सम्मान 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। और हम सब भारत के मीडिया को, भारत के लोकतंत्र को बहुत बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि जिनकी वजह से ये लड़ाई भारत से शुरू हुई और सारी दुनिया में हम लोग जीत रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ फोन लाइन पर स्वामी अग्निवेश जी भी जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, भारत को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी को ये अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार अवार्ड, आप कैसे देखते हैं इसको? कि आज कैलाश सत्यार्थी जी के माध्यम से हम सभी को और सामाजिक कार्यकर्ता और NGO जिनका चलाते हैं ये प्रयास, इनका NGO है, फाउंडर है इनके अमोद कंठ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमोद जी, आपका पहला रिएक्शन ये सुनने के बाद कि भारत को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? कैलाश भाई के साथ हम लोगों ने वर्षों से काम किया है, 20 वर्ष से हम लोग साथ काम कर रहे हैं ज्यादा से, और मैं बहुत गहराई से जानता हूं कि कैलाश भाई ने क्या किया है। हम लोग भाई हैं, साथ ही काम करते हैं और अभी भी हम लोग साथ ही पहुंच रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्यों मिला। हम लोग जानते हैं कि सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ही कैलाश भाई ने बहुत जोरदार काम किया था और बच्चों, चाइल्ड लेबर से संबंधित जो भी बाल श्रम है इससे संबंधित शायद ही दुनिया में किसी ने इतने बड़े पैमाने पे काम किया। सिर्फ काम ये नहीं था कि उन्होंने कैंपेन किया, सिर्फ काम ये नहीं था कि कैलाश भाई ने इसकी आवाज उठाई या लॉन्ग मार्च किया, बहुत सारी चीजें की, बहुत गहराई में जाकर के और घर घर में जाकर के, जगह जगह पे जाकर के पूरे देश पे इन्होंने काम किया। और जैसा किसी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस के चार्टर इन तमाम चीजों को इन्फ्लुएंस किया। तो फिर तो मैं समझता था कि एक वर्षों से मुझे प्रतीक्षा थी इस बात की कि कैलाश भाई को अवार्ड मिलेगा। मैं जानता था कि ये होगा और ये हुआ। मुझे बहुत खुशी है। और हमारे वॉलंटरी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, भारतवर्ष के चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट के लिए ये बहुत पुरजोर एक समझिए तो ये ताकत मिल रही है हम लोगों को। वी आर एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, एक सवाल पूछना चाहूंगा। ये बताइए, भारत में अगर बात की जाए बाल श्रम की तो जाहिर सी बात है कैलाश सत्यार्थी या तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने पिछले कुछ सालों में काफी काम किया है जिसकी वजह से स्थिति में सुधार आया है। लेकिन आज की तारीख में भी जैसे बीड़ी उद्योग अगर आप ले लें, जैसे पटाखा उद्योग आप ले लें, कालीन उद्योग, करोड़ों बच्चे आज भी गुलामी के शिकार हैं। आज भी जानवरों से भी कम कीमत पर खरीदे बेचे जाते हैं दुनिया के तमाम देशों में। मुझे लगता है कि ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज देगा।
मुझे ये भी लगता है कि ये भारत का बहुत बड़ा सम्मान है, 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, हमारे लोकतंत्र का सम्मान है, क्योंकि इतने साल बाद किसी भारतीय को ये पुरस्कार मिल रहा है, तो मैं सोचता हूं कि हर एक भारतीय को मैं बधाई देता हूं।